बिहार विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन ने गुरुवार को संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा राजनीतिक दांव चला। लंबे समय से चली आ रही अटकलों के बीच आखिरकार महागठबंधन ने मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद के चेहरों का ऐलान कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया गया है, जबकि विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को उप मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाया गया है। लेकिन इसी के बीच डिप्टी सीएम पद पर एक सस्पेंस सामने आ गया है। वो सस्पेंस क्या है, आपको हम बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। गहलोत ने कहा, महागठबंधन पूरी तरह एकजुट है। तेजस्वी यादव हमारे मुख्यमंत्री उम्मीदवार होंगे। वह नौजवान है, जो कहते हैं वह करते हैं। एनडीए को अब यह बताना चाहिए कि उनका मुख्यमंत्री चेहरा कौन है। सिर्फ नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ने से काम नहीं चलेगा। मैं ये कह सकता हूं, खड़गे साहब, राहुल गांधी जी और तमाम जो साथी बैठे हमारे, इन सब की राय लेकर के हम लोगों ने तय किया है इस चुनाव में अगले मुख्यमंत्री चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव जी को हम लोग सपोर्ट करते हैं, जो एक नौजवान है, लंबा फ्यूचर है इनके साथ में। और मेरा अनुभव से मैं कह सकता हूं, जिसका लंबा फ्यूचर होता है पब्लिक उनको साथ देती है। ये नौजवान है, कमिटमेंट रखते हैं। पिछली बार भी जो उन्होंने स्लोगन दिए थे, नौकरी के दो या कोई दो, या जो वादे किए थे उसमें खरे उतरेंगे, ऐसा व्यक्तित्व। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि महागठबंधन 2 डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले पर आगे बढ़ेगा। गहलोत ने कहा, सरकार बनने पर अन्य सहयोगी दलों से भी एक और उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। यह गठबंधन सभी वर्गों और समाज के संतुलन के लिए काम करेगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आने वाले समय में महागठबंधन से दूसरा डिप्टी सीएम कौन होगा? क्या वह कांग्रेस से होगा? इस सवाल का जवाब आने वाले समय में मिलेगा। घोषणा के बाद तेजस्वी यादव ने भावनात्मक लहजे में कहा, मुझ पर फिर से भरोसा जताने के लिए मैं सभी दलों का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। अब वक्त आ गया है कि 20 साल की निकम्मी सरकार को उखाड़ फेंका जाए। बिहार की जनता बदलाव चाहती है और यह चुनाव उसी बदलाव का प्रतीक बनेगा। तेजस्वी ने कहा कि महागठबंधन के सभी दल मिलकर बिहार को रोजगार, शिक्षा और सम्मान की नई दिशा देंगे। पहले कई बार ये सवाल उठाए जा रहे थे और हमसे ज्यादा आप ही लोगों को ज्यादा इंतजार था कि महागठबंधन का सीएम का चेहरा कौन होगा। जितना बेताब आप लोग थे उतना हम नहीं थे। जितना इंतजार आप लोगों को था उतना हम लोगों को नहीं था। हम महागठबंधन के लोग केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं, मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि हम लोगों को बिहार बनाने का काम करना है, इसलिए हम लोग एकजुट हुए हैं। और हम आदरणीय लालू जी का, राबड़ी देवी जी का, मैडम सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब जी का, प्रियंका गांधी जी का, दीपांकर जी का, मुकेश सहनी जी का, डी राजा साहब जी का, आईपी गुप्ता जी का, बेबी साहब जी का, नरेश जी, ललन जी का हम दिल से धन्यवाद देते हैं कि सभी महागठबंधन के साथियों ने मुझ पर पुनः भरोसा जताया है। इसके लिए सभी हमारे महागठबंधन के नेता हों, कार्यकर्ता हों, उन सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं। और उन सभी लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि जो उम्मीद, जो विश्वास आप लोगों ने हम पे जताया है, उस उम्मीद पर हम जरूर खरे उतरेंगे और मिल करके जो डबल इंजन की सरकार है, एक इंजन भ्रष्टाचार में है, एक इंजन अपराध में है, ऐसी 20 साल पुरानी निकम्मी सरकार को हम लोग उखाड़ करके फेंकेंगे। महागठबंधन के डिप्टी सीएम फेस घोषित किए गए वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, हम लोग पिछले 3.5 साल से इस समय का इंतजार कर रहे थे। हमने प्रण लिया था कि भाजपा को तोड़े बिना चैन नहीं लेंगे। आज वह समय आ गया है। चुनाव के बाद बिहार की जनता भाजपा को खदेड़ देगी
और महागठबंधन की सरकार बनेगी। आज ये समय बेसब्री से 3.5 साल से मैं इंतजार कर रहा था, वो घड़ी आ चुकी है। सिर्फ वीआईपी पार्टी नहीं, मुकेश सहनी नहीं, लाखों कार्यकर्ता वीआईपी का आज मजबूती से इस समय का इंतजार कर रहे थे कि भाजपा ने जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, हमारे विधायक को खरीदा और एक गलती पिछड़ा मल्लाह का बेटा को रोड पे ला दिया, उस समय से लगातार पूरे बिहार में हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प पूरे बिहार में हमने किया था कि भाजपा को जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से हमारे दशरथ मांझी ने कहा था, जब तक तोड़ेंगे नहीं पहाड़ को तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो समय आ चुका है और मजबूती से महागठबंधन के साथ रहकर बिहार में हम अपनी सरकार बनाएंगे और भाजपा को बिहार से बाहर करेंगे। और महागठबंधन यूनाइट है, मजबूत है और आने वाला समय में हम लोग काम करके सरकार बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि सीट बंटवारे से पहले ही मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री पद की दावेदारी ठोक चुके थे। हालांकि उनकी 60 सीटों की मांग पूरी नहीं हुई, लेकिन महागठबंधन ने उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा बनाकर राजनीतिक संतुलन साधने की कोशिश की है। गुरुवार को हुई यह संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करीब 50 मिनट तक चली। इसमें आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी, भाकपा माले, सीपीआई, सीपीएम और आईआईपी के 14 प्रमुख नेता मौजूद रहे। सभी नेताओं को बोलने का मौका दिया गया और हर भाषण में एक ही संदेश था, महागठबंधन एकजुट है और एनडीए को सत्ता से बेदखल करने का समय आ चुका है। भाकपा माले के वरिष्ठ नेता दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा, 2020 में कुछ सीटों की कमी के कारण हम सरकार नहीं बना पाए। नीतीश सरकार ने छात्रों पर लाठियां बरसाई, महिलाओं को योजनाओं के नाम पर छल किया। अब जनता सबक सिखाने के लिए तैयार है। यह चुनाव बिहार में बदलाव का चुनाव है। महागठबंधन ने तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी को आगे कर बिहार की राजनीति में एक नया सामाजिक समीकरण तैयार किया है। तेजस्वी युवा और पिछड़ा वर्ग का चेहरा है, तो सहनी मल्लाह समुदाय और अति पिछड़ा वर्ग की आवाज। 2 डिप्टी सीएम वाले फॉर्मूले की बात कर महागठबंधन ने यह संकेत भी दिया कि यह गठबंधन किसी एक दल का नहीं बल्कि पूरे बिहार का प्रतिनिधित्व करेगा। अब देखना यह होगा कि यह एकता और संतुलन का फॉर्मूला चुनावी मैदान में कितनी मजबूती से एनडीए के सामने टिक पाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।